नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी एक्सप्रेस। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। करेंगे शुरुआत। हरिद्वार में अवैध मजार पर प्रशासन का शिकंजा लगातार जारी है। अवैध मजार पर प्रशासन की बुलडोजर कार्रवाई है। देखिए, बुलडोजर कार्रवाई के दौरान पुलिस बल तैनात किया गया है। एसडीएम और प्रशासनिक अधिकारी इस बीच मौजूद रहे। तो सिंचाई विभाग की जमीन पर ये मजार बनाई गई थी। हरिद्वार के सुमन नगर क्षेत्र का पूरा मामला, जहां सिंचाई विभाग की जमीन पर बनी अवैध मजार को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रदेश भर में अवैध धार्मिक स्थलों के खिलाफ चलाए जा रहे बड़े अभियान के तहत ये कार्रवाई की गई है। इससे पहले जिला प्रशासन ने कुछ दिन पहले नोटिस जारी किया था, जिसकी समय सीमा समाप्त होते ही आज बुलडोजर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा ताकि किसी भी तनावपूर्ण स्थिति से निपटा जा सके। मौके पर अजय वीर समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। नगर चौकी क्षेत्र जो कि कोतवाली रानीपुर क्षेत्र में पड़ती है, यहाँ पे यूपी सिंचाई विभाग की जमीन पे एक अवैध मजार थी। इसके संबंध में यूपी सिंचाई विभाग द्वारा विधिवत तरीके से नोटिस यहाँ पे दिया गया था। इनको सफिशिएंट टाइम भी दिया गया था। उसके बाद कल मेरे द्वारा यहाँ विजिट भी करी गई थी। सारी चीजों को देखते हुए फिर पर्याप्त पुलिस बल की मौजूदगी में यहाँ पे अवैध मजार को हटाया गया। देखिए, इस संबंध में तो यूपी सिंचाई विभाग के द्वारा ही जानकारी दी जा सकती है। हमारी जानकारी के अनुसार ज्यादा पुरानी मजार नहीं थी और जैसे हमारे संज्ञान में आया तो यहाँ नोटिस लगाया गया था और विधिवत तरीके से इसको हटाया गया। इसमें ये जो मेरी जानकारी में है, 10 तारीख को नोटिस लगाया गया था, जिसमें 10 दिन का समय दिया गया था यूपी सिंचाई। अवैध मदरसों पर उत्तराखंड सरकार सख्त हो चुकी है। अवैध मदरसों पर धामी सरकार का ये बड़ा एक्शन है। देखिए, हरिद्वार में आपको बता दें, अवैध मदरसों के खिलाफ लगातार एक्शन किया जा रहा है। इस बीच अब तक 1 दर्जन से ज्यादा अवैध मदरसे सील किए गए हैं, जो कि बिना रजिस्ट्रेशन के मदरसे चल रहे थे। इन पर कार्रवाई है। 1 महीने से अवैध मदरसों के खिलाफ ये कार्रवाई जारी है। उत्तराखंड में अब तक 136 मदरसों पर कार्रवाई हुई है। कागजात पूरे नहीं होने पर मदरसों पर कार्रवाई की गई। अतिक्रमण साफ होने तक ये पूरा अभियान जारी रहेगा, ये पुष्कर सिंह धामी ने कहा। अवैध मदरसों के खिलाफ अवैध फंडिंग की लगातार जांच की जा रही है कि आखिरकार अवैध फंडिंग उनको कहां से हो रही है, कैसे ये अवैध मदरसे संचालित हो रहे हैं। तो अवैध मजार हो गया, अवैध मदरसे हो गए। इनको लेकर एसडीएम प्रशासन का अमला बिल्कुल मुस्तैद हो गए हैं। सिंचाई विभाग पर जिस मजार को बनाया गया था, उस मजार को ध्वस्त किया गया। संजय हमारे सहयोगी लगातार इस खबर पर बने हुए हैं। संजय, हरिद्वार से अवैध मजार पर बुलडोजर की कार्रवाई लगातार जारी। देखिए, सिंचाई विभाग की जो जमीन थी उस पर अवैध मजार का निर्माण किया गया था, इस बाबत जानकारी। देखिए दीपिका, लगातार अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड के सभी जनपदों में इन दिनों अवैध मदरसे हो, अवैध मजार हो, एक बड़ा अभियान चल रहा है। ताजा मामला हरिद्वार के सुमन नगर क्षेत्र से है, जहां 20 दिन पहले भी हमारे चैनल के द्वारा एक खबर चलाई गई थी, जिसमें दिखाया गया था कि सरकारी भूमि है, उस पर कहीं ना कहीं अवैध बाजार बनी है और अब उस नोटिस की जो मियाद थी वो पूरी हो गई है। और अब यहाँ आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से अवैध मजार पर यहाँ गरज रहा है। यानी कुछ ही मिनटों में किस तरह से जो मजार की स्थापित हो गई, यानी किस तरह से प्रशासन का यहाँ पर मौजूद है और सुरक्षा के मद्देनजर भी तमाम यहाँ पुलिस की जवान तैनात है। जब तरह की कार्रवाई होती है तो इस पर कहीं जो हमला होता है वो किसी तरह तैनात हो जाता है। इसके अलावा अगर हरिद्वार की बात की जाए तो जिला प्रशासन के द्वारा जिलाधिकारी ने जिस तरह से कहा है, 60 से ज्यादा ऐसे बदलते हैं जिस पर लगातार कार्रवाई जारी है। दर्जन से ज्यादा जो मजार है उसको बदलते हैं, उसको पैसा से कार्रवाई हो चुकी है। देखिए संजय, कोई भी अवैध निर्माण एक दिन में नहीं होता है, एक रात में नहीं होता। जाहिर सी बात है कि बहुत पहले से मजा रही होगी, लेकिन तब किसी ने इसका संज्ञान नहीं लिया। दूसरी बात ये भी कि ये भी सच है कि सरकार अपनी ज़मीन को, चाहे वो 10 साल हो, 20 साल हो, 40 साल हो, 50 साल क्यों ना हो जाए, अपनी ज़मीन को नहीं छोड़ती है। ये मजार जो यहाँ थी वो कब से थी यहाँ पर और क्या प्रतिक्रियाएं आई? देखिए, अगर इस मजार की बात की जाए तो आसपास के लोगों से जब हमने पूछना चाहा तो उन्होंने कहा है कि 20 वर्ष से ज्यादा इस मजार को हो गए हैं। इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में भी लगातार जिस तरह से कार्यवाही हो रही है वो कहीं ना कहीं धामी सरकार ने पहले ही साफ किया है कि अगर
वैध है तो छेड़ेंगे नहीं, अगर अगर अवैध है तो छोड़ेंगे नहीं। यानी उन्होंने स्पष्ट किया है कि अवैध तरीके से जिस तरह मजार बन रही है सरकारी भूमि पर, मजार ही नहीं किसी भी तरह का धार्मिक स्थल हो वो कतई भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सबसे पहले जो वहां पर मदरसा या मजार संचालक होता है उसे नोटिस दिया जाता है, उसमें एक समय सीमा रखी जाती है, उसके बाद ही इस तरह की बुलडोजर कार्रवाई की जाती है। लगातार हरिद्वार प्रशासन का साफ कहना है इस तरह की जो मजार है आगे भी लगातार चिन्हित की जा रही है, उन पर लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। जी अच्छा संजय, अभी शुरुआत की गई है, किस तरीके से सिंचाई विभाग की जमीन थी, क्या अभी तक प्रशासन ने कुछ संख्या निर्धारित की है कि कितनी संख्या होगी ऐसी अवैध मदरसों की, सिर्फ यदि हम हरिद्वार का जिक्र करते हैं तो? देखिए, अगर हरिद्वार जिले का जब हम जिक्र कर लेते हैं तो 60 से ज्यादा ऐसी अवैध मदरसे चिन्हित किए हैं जिन पर लगातार कार्रवाई चल रही है, क्योंकि 14 से ज्यादा संख्या मदरसों की सीलिंग में पहुंच चुकी है। इसके अलावा जिस तरह से सुमन नगर में मजार है, इस तरह की मजारों को भी चिन्हित किया गया है और साफ शब्दों में कहा गया है कि सरकारी जमीन पर किसी भी तरह का अवैध अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका संजय तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल देखिए, अवैध मज़ारों पर बुलडोजर की कार्रवाई लगातार जारी है। अवैध मज़ार पर प्रशासन ने शिकंजा कसा हुआ है। एसडीएम प्रशासनिक अधिकारी इस बाबत मौजूद रहे हैं। इधर हरिद्वार में अवैध मदरसों पर कार्रवाई लगातार जारी है। विपक्ष ने इस बाबत कार्रवाई का विरोध किया। बीएसपी विधायक मोहम्मद शहजाद ने प्रतिक्रिया दी। मुस्लिम समुदाय के खिलाफ साजिश हो रही है। हरिद्वार में प्रशासन अवैध और गैर पंजीकृत मदरसों को सील करने की कार्रवाई कर रहा है। इसके बाद राजनीति शुरू हो गई है। कुछ दल इस कार्रवाई को गलत, पक्षपातपूर्ण बताकर सरकार पर निशाना साध रहे हैं। बसपा के एक कार्यक्रम में प्रदेश कार्यालय पहुंचे बीएसपी विधायक मोहम्मद शहजाद ने अवैध मदरसों पर कार्रवाई को मुस्लिम समुदाय के खिलाफ साजिश बताया और सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया। मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है, बात मैंने बहुत बार कह ली है। मदरसों पर कार्रवाई नहीं है, मदरसों को तो बांधना है, मुसलमान टारगेट। सरकार चाहती है कि हिंदू मुस्लिम दब ना पाए। कोई मदरसे अवैध नहीं है, धार्मिक शिक्षा है। धार्मिक शिक्षा के लिए किसी मान्यता की आवश्यकता संविधान के दायरे में नहीं है। तो भारतीय संविधान में हमें अपने धार्मिक को मानने का अधिकार दिया गया है, इसके तहत मदरसे चल रहे हैं। वो कोई मदरसे में पढ़ने वाले किसी को नौकरी मांग रहे हैं या मांगने गए, वो कह रहे मेरी डिग्री को मान लो। भैया, धार्मिक पढ़ाई करने के लिए सरकार गलत कर रही है और मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। उत्तराखंड में अवैध मदरसों और अतिक्रमण पर एक्शन लगातार जारी है। दस्तावेज खंगालने के बाद कई अवैध मदरसे भी सील किए गए। अवैध मदरसों पर कार्रवाई का संतों ने समर्थन किया। साध्वी प्राची ने धामी सरकार की तारीफ की। लैंड गेम जेहाद पर भी कड़ा एक्शन लेना होगा, साध्वी प्राची ने कहा है। उत्तराखंड में अवैध मदरसों और अतिक्रमण पर धामी सरकार की कार्रवाई लगातार जारी। हरिद्वार जिला प्रशासन ने भी जनपद में बिना अनुमति के संचालित हो रहे अवैध मदरसों को चिन्हित कर सीलिंग की कार्रवाई की है। इसी को लेकर संतों ने समर्थन किया। हरिद्वार में एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची साध्वी प्राची ने मदरसों पर की जा रही धामी सरकार की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि धामी सरकार ने जो कार्रवाई की है वो सराहनीय है। धामी सरकार को अवैध मदरसों अतिक्रमण पर एक्शन पहले ही लेना चाहिए था। हरिद्वार में सांसदों के खिलाफ युवाओं में रोष है। बीजेपी सांसद के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन है। देखिए, लापता सांसद देखिए होर्डिंग्स के साथ ये प्रदर्शन किया गया। युवाओं का आरोप है कि चुनाव के बाद सांसद गायब हो गए हैं। हरिद्वार में बीजेपी सांसद के खिलाफ युवाओं का विरोध प्रदर्शन और प्रदर्शन में अलग अलग अंदाज में इसको प्रदर्शित किया गया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है ये प्रदर्शन। इस वीडियो में कुछ लापता सांसद दिखे होर्डिंग्स और बैनर्स के साथ सांसद तलाश रहे हैं। इसमें से ये भी लिखा कि लापता सांसद को ढूंढ कर लाने वाले को 10,000 का इनाम मिलेगा। युवाओं का आरोप है कि सांसद चुनाव जीतने के बाद क्षेत्र की जनता से दूरी बना चुके हैं। अब तक जनता की समस्याओं का संज्ञान लेने नहीं पहुंचे। प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि जनप्रतिनिधि को जनता की तकलीफों को जानने के लिए क्षेत्र में रहना चाहिए, लेकिन हमारे सांसद जी लापता हो गए हैं।
रुड़की में एनसीसी कैडेट को दी गई है स्कॉलरशिप। मुख्यमंत्री कैडेट वेलफेयर सोसाइटी ने स्कॉलरशिप दी। कैडेट सुमन जोशी मुख्यमंत्री गोल्ड मेडल से सम्मानित है। बीएसएम पीजी कॉलेज की कैडेट को स्कॉलरशिप मिली है। 84 उत्तराखंड बटालियन एनसीसी रुड़की में विधायक प्रदीप बत्रा द्वारा कर्नल रामकृष्णन रमेश कमान अधिकारी की मौजूदगी में एनसीसी कैडेट्स को स्कॉलरशिप दी गई। छात्रवृत्ति मुख्यमंत्री गोल्ड मेडल, मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति, कैडेट वेलफेयर सोसाइटी द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति और बेस्ट कैडर अवार्ड शामिल था। विधायक प्रदीप बत्रा के द्वारा बीएसएम पीजी कॉलेज रुड़की की एनसीसी कैडेट एसयूओ सुमन जोशी को मुख्यमंत्री गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। साथ ही 3,000 रुपए की छात्रवृत्ति दी गई। वहीं बीएसएम पीजी कॉलेज की कैडेट रिया को मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति 2,400 रुपए, आरएनआई इंटर कॉलेज भगवानपुर के कैडेट जॉनिस अख्तर को 1,200 रुपए और दूसरे कैडेट्स को भी चेक से सम्मानित किया गया। साथ ही बटालियन कैडेट वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा जाने वाली छात्रवृत्ति 6,000 रुपए प्रति कैडेट से 5 कैडेट्स को सम्मानित किया गया। छात्रों ने छात्राओं ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और विभिन्न क्षेत्रों में उनको आज यहाँ पर प्राइज़ दिया गया। चीफ मिनिस्टर कैडेट वेलफेयर सोसाइटी ने इनको पुरस्कार दिए बच्चों को, और मैं समझता हूँ कि बच्चे विभिन्न स्कूलों से आए हुए थे। इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और डिसिप्लिन में और अपने फील्ड में इन्होंने महारत हासिल करी। इसमें हमारी छात्राएं भी थी स्कूलों की, और छात्राओं ने जो है विभिन्न क्षेत्रों में जो है अच्छा प्रदर्शन किया और जगह जाकर कैंप लगाए। जो कैंप में जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया उनको यहाँ पर प्राइज़ दिया गया। इधर हरिद्वार से इस वक्त की बड़ी खबर है। पुलिस मुख्यालय में हुई समीक्षा बैठक। कुंभ 2027 की तैयारियों में पुलिस जुट गई है। एसएसपी डोभाल ने सख्त निर्देश दिए। हरिद्वार में 2027 में होने वाली भव्य कुंभ मेले, सुरक्षा, यातायात व्यवस्थाओं को लेकर पुलिस ने कमर कसी। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल की अध्यक्षता में पुलिस मुख्यालय में समीक्षा हुई है। इसमें मुख्य कुंभ के दौरान अस्थायी थानों, जवानों की तैनाती, संसाधनों की उपलब्धता, यातायात प्रबंधन पर चर्चा की गई। वहीं बैठक में शाही स्थानों के दौरान रूट प्लानिंग, जन पुलिस के संसाधन, पार्किंग व्यवस्था, हिल बाईपास के उपयोग को लेकर निर्देश किए गए। हरिद्वार शिक्षा अधिकारी के सख्त निर्देश आए हैं। स्कूल बैग के वजन को कम करने के आदेश जारी किए गए। सभी स्कूलों में सख्ती से ये तमाम नियम लागू किए जाएंगे। हरिद्वार के मुख्य शिक्षा अधिकारी के गुप्ता ने सभी स्कूलों को सख्त निर्देश जारी किए कि नई शिक्षा नीति के तहत तय किए गए नियमों का सख्ती से पालन किया जाए। खासतौर पर छात्रों के स्कूल बैग के वजन को नियंत्रित करने के आदेश दिए गए हैं, जिससे कि विद्यार्थियों को भारी बैग के बोझ से बचाया जा सके। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया कि सरकारी और निजी सभी स्कूलों को इस नियम को तत्काल प्रभाव से लागू करना होगा। उत्तराखंड में सुरक्षित दवा और सुरक्षित जीवन अभियान लगातार जोर पकड़ रहा है। मेडिकल स्टोर का औचक निरीक्षण किया जा रहा है। औचक निरीक्षण के दौरान संचालकों में हड़कंप मच गया। उत्तराखंड में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उत्तराखंड के निर्देशों पर सभी जिलों में इस समय सुरक्षित दवा सुरक्षित जीवन अभियान चलाया जा रहा है। इसी को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और ड्रग एंड फूड विभाग के साथ विजिलेंस की टीम ने मेडिकल स्टोर के औचक निरीक्षण किया। इस दौरान मेडिकल संचालकों में हड़कंप मचा। टीम द्वारा दवाओं का किस प्रकार से रखरखाव किया जा रहा है, कहीं एक्सपायरी डेट की दवाएं तो नहीं मैसर हो रही, सभी का गहनता से निरीक्षण किया गया। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उत्तराखंड के निर्देशों के अधीन सभी जिलों में इस समय सुरक्षित दवा और सुरक्षित जीवन अभियान चलाया जा रहा है। और इस अभियान के अंतर्गत ही आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने ड्रग इंस्पेक्टर, ड्रग एंड फूड इंस्पेक्टर और विजिलेंस की टीम के साथ जॉइंट एक इंस्पेक्शन आज देहरादून में किया है। और इसमें सबसे पहले हमने केंद्रीय औषधि भंडार का निरीक्षण किया, जहां पर सभी सरकारी दवाइयां वहीं से सप्लाई होती हैं। तो उन दवाओं का किस प्रकार से रखरखाव किया जा रहा है और जो भी हमें कमियां वहां पर मिली हैं उसके लिए हमने उचित दिशा निर्देश वहां पर दिए हैं।
इधर लक्सर में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन है। धामी सरकार के 3 साल पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तहसील स्तर के सभी विभागों में स्टॉल लगाए गए हैं। कार्यक्रमों में पूर्व विधायक संजय गुप्ता ने शिरकत की। लक्सर में धामी सरकार के 3 साल पूरे होने पर बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। इसमें तहसील स्तर के सभी विभागों के स्टॉल लगाए गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधायक संजय गुप्ता, बीजेपी के हरिद्वार जिला अध्यक्ष आशुतोष शर्मा विशिष्ट अतिथि के रूप में पहुंचे। कार्यक्रम में स्कूल की छात्राओं ने कई रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं। विभागीय अधिकारियों ने विभागों द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी साझा की। लक्सर उप जिलाधिकारी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार में 3 वर्ष पूरे होने पर आज बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सभी विभागों ने अपने स्टॉल लगाए और प्रत्येक विभाग में चल रही योजनाओं की लोगों को जानकारी साझा की। पूर्व विधायक संजय गुप्ता, बीजेपी अध्यक्ष आशुतोष शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार में जिम्मेदारी ली है कि प्रदेश व केंद्र की चल रही योजनाओं का लाभ अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति तक पहुंचाया जाए। उन्होंने कहा कि धामी जी के 3 साल बेमिसाल हैं। आशुतोष शर्मा ने बताया कि ऐसा पहली बार हुआ कि प्रदेश का बजट 1 लाख करोड़ के पार गया। हमारा उद्देश्य है कि प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक विभाग में चल रही योजनाओं का लाभ मिल सके। सेवा, सुशासन और विकास के जो 3 वर्ष पूर्व हुए हैं सरकार के, जो सफलतापूर्वक पूर्ण किए गए हैं, उसमें आज आपने देखा कि लोगों में बहुत उत्साह था। आज इस शिविर में बढ़ चढ़ के लोगों ने भाग लिया है और सभी विभागों के स्टॉल लगे हुए हैं। चिकित्सा शिविर अलग से लगा हुआ है, उसमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को बुलाया गया था, वहां पर भी भीड़ देखने को मिली है। तो आज जो ये 3 वर्ष पूर्ण हुए हैं, इस अवसर पे आज लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया है और सभी स्टॉल में जितनी भी योजनाएं सरकार की चल रही हैं, वहां से उनको जागरूकता मिली है। पुष्कर सिंह धामी सरकार के 3 साल बेमिसाल। माननीय धामी जी ने जिस प्रकार से इन 3 साल में उत्तराखंड की कायाकल्प की है, जिस प्रकार से उन्होंने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं और एक बहुत बड़ा उन्होंने संकेत दिया जब हमारा बजट 1 लाख करोड़ को पार करके गया। इसी से स्पष्ट होता है कि किस प्रकार से हमारा प्रदेश विकास की गति पकड़ रहा है। ये पहली बार हुआ कि उत्तराखंड का बजट 1 लाख करोड़ का जो एक मार्क होता है उसको पार कर पाया। देश के अंदर माननीय मोदी जी का कुशल नेतृत्व है और प्रदेश के अंदर यशस्वी मुख्यमंत्री, युवा हृदय सम्राट माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के 3 वर्ष बेमिसाल हैं और वो किस प्रकार से लोगों के दिलों में राज कर रहे हैं, किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, ये यहाँ की उपस्थिति लोगों की ये दर्शाती है कि हमारी सरकार के 3 साल बेमिसाल है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में यूसीसी कानून बना है, सख्त भू कानून बना है, सख्त दंगा विरोधी कानून बना है, सख्त धर्मांतरण कानून बना है, सख्त नकल विरोधी कानून बना है। हरिद्वार पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान बदमाशों ने फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी। अंधेरे का फायदा उठाकर दूसरा बदमाश मौके से फरार हो गया। हरिद्वार के सिडकुल थाना क्षेत्र में पुलिस और पशु तस्करों के बीच में जबरदस्त मुठभेड़ हुई है। पुलिस ने जब बदमाशों को रोकने की कोशिश की तो उन्होंने फायरिंग करना शुरू कर दिया। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश घायल हो गया, जबकि बाकी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार होने में कामयाब रहे। इधर घायल बदमाश को तुरंत अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, उससे पूछताछ जारी है। के पास जो है गाड़ी को ट्रेस किया, गाड़ी का पीछा किया। पीछा करने के बाद गाड़ी को घेर लिया गया। घेरने पर बदमाशों उतर कर भागने लगे। भागते हुए उन्होंने पुलिस पर फायर की। जब फायर पे एक बदमाश का जो है गोली लगी तो घायल होकर गिर गया। शेष 2 बदमाश जो है मौके से फरार हो गए और घायल बदमाश को हॉस्पिटल में दाखिल किया गया है। बदमाशों का आपराधिक इतिहास भी है और ये पशु तस्कर हैं और इसी प्रकार के वारदातों में से लिप्त हैं। इन्होंने पूछताछ में बताया कि अन्य राज्य के अन्य थानों की पुलिस में से भी ये जेल जा चुके हैं। इधर विकास नगर में बदमाशों का आतंक लगातार जारी है। कार का शीशा तोड़कर बैग को उड़ा ले गए। बैग में रखा था पिस्टल, कैश। अज्ञात चोरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। विकास नगर में चोर खुलेआम पुलिस को चुनौती देते नजर आ रहे हैं। चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि दिन दहाड़े वारदात को अंजाम देने से गुरेज नहीं कर रहे। वहीं ताजा मामला विकास नगर तहसील परिसर का, जहां रजिस्ट्रार
ऑफिस के पास खड़ी एक कार का शीशा तोड़कर चोर बैग उड़ा ले गए। इसमें एक पिस्टल कैश रखा था। वहीं पीड़ित ने पुलिस को तहरीर दी, जिसके बाद अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। ये थाना विकासनगर में श्री हुकुम सिंह चौहान द्वारा एक तहरीर दी गई कि उनके द्वारा अपने वाहन को सब रजिस्ट्रार ऑफिस के पास कैनाल रोड पे पार्क किया गया था। जब वो वापस आए तो उन्होंने देखा कि उनके गाड़ी का पीछे का शीशा टूटा हुआ है और उनका एक बैग गायब है, जिस बैग में एक उनका पिस्टल रखा हुआ था तथा कुछ नकदी चोरी होने के संबंध में ये तहरीर दी गई है, जिसके आधार पर हमारे द्वारा अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और ये अभियोग विवेचनाधीन है। इधर मसूरी में भीषण सड़क हादसा हुआ। खाई में गिरी है ट्रक। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को रेस्क्यू किया है। मसूरी देहरादून मार्ग गजी बैंड पास एक ट्रक खाई में जा गिरा। हादसे में ट्रक में सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वहीं स्थानीय लोगों और पुलिस ने मदद से ट्रक ड्राइवर और एक व्यक्ति को खाई से रेस्क्यू किया गया, अस्पताल पहुंचाया गया है। ऋषिकेश में वेस्ट मैनेजमेंट केंद्र में आग लग गई है। लाखों की मशीन जल के खाक हो गई। करीब 5 घंटे के बाद आग पर काबू पाया गया। नगर पालिका परिषद मुनकी रेती में आपको बता दें, खाराशोद स्थित वेस्ट मैनेजमेंट केंद्र से धुएं का गुबार उठने लगा। देखते देखते आग ने भयानक रूप लिया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही मौके पे दमकल की गाड़ियां पहुंची। कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। तो मुनी की रेती में ये तस्वीर सामने आई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही।